Hello everyone, welcome to Viral Classes. Today we will going to start your first chapter, set theory. Basically, set theory is a fundamental concept of mathematics. It is also the language of mathematics. It is used in calculus, sequences, series, probability and more. In this chapter, we will discuss firstly set definition, properties of set, operation involved in set theory and Venn diagram. Let us start. In our daily life, we often use collection of object in which set word is involved. हम अपनी डेली लाइफ में वर्ड यूज करते हैं कलेक्शन, जिसमें क्या होता है एक सेट वर्ड इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है. तो सेट वर्ड हमारे माइंड में आते ही हमें क्या समझ में आता है? तो सेट वर्ड जैसे हमारे माइंड में आता है तो हम कहते हैं सोफा सेट, डिनर सेट. अगर मैं बात करूं सोफा सेट की, तो देयर इज अ कलेक्शन ऑफ 2 and more सोफास विद टेबल. तो यहाँ पर क्या है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का एक कलेक्शन है. अगर मैं डिनर सेट की बात करती हूँ तो वहां पर भी क्या है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का एक कलेक्शन है. इफ आई इंक्लूडेड सम प्लास्टिक चेयर विद इन द सोफा सेट, तो देन कैन आई अगेन कॉल द सोफा सेट? नो, बिकॉज द ऑब्जेक्ट विच आई इंक्लूडेड they do not fulfill the requirement to be the member of sofa set. That's why in the set the first property is collection of members having some special qualities. That means अगर आप किसी कलेक्शन को सेट बोल रहे हैं तो उसके जितने भी मेंबर्स है उसकी एक स्पेशल क्वालिटी होनी चाहिए, मतलब सभी की एक क्वालिटी सेम होनी चाहिए. सेकेंड इज द कलेक्शन ऑफ मेंबर्स आर काउंटेबल. जो आपके मेंबर्स का कलेक्शन है वो काउंटेबल होना चाहिए या फिर फाइनाइट हम इसे कह सकते हैं. अगर मैं बात करती हूँ वॉवल्स, सेट ऑफ वॉवल्स, तो there are 5 members in a set. We all know that there are only 5 vowels, A, E, I, O, U, and they all have the specific quality. They all are vowels. Similarly, if I written the numbers 2, 4, 8, 10, they all are finite and they all have the same property. They all are even numbers. That means it is called set. तो ऐसे मेंबर्स का कलेक्शन जिसकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी सेम हो और वो काउंटेबल हो, उसे हम क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं. यहाँ पर हम कुछ चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं, कुछ पॉइंट्स के बारे में. जैसे फर्स्ट सेंटेंस है मोस्ट टैलेंटेड पर्सन इन इंडिया. तो क्या इसे हम कलेक्शन बोलेंगे? मोस्ट टैलेंटेड 10 पर्सन. तो वी डोंट नो हु आर द मोस्ट 10 टैलेंटेड पर्सन इन इंडिया. आपको नहीं पता कि कौन 10 टैलेंटेड पर्सन इंडिया में हो सकते हैं. सबके अकॉर्डिंग ये टैलेंटेड पर्सन अलग अलग होंगे. तो ऐसे केस में हम इसे सेट नहीं बोलेंगे. अगर वो पर्सन कम होंगे तभी हम उसे क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे. जैसे मैं बोलती हूँ कलेक्शन ऑफ 5 बॉयज इन योर क्लास. अगर आपकी क्लास के 5 बॉयज का मैं कलेक्शन लेती हूँ तो इसको हम बोलेंगे सेट, बिकॉज दे ऑल आर स्टडीड इन 11th स्टैंडर्ड. वो सभी कहाँ से लिए हमने? 11th स्टैंडर्ड में. तो ये उसकी एक प्रॉपर्टी हो गई कि वो सभी कहाँ है? 11th स्टैंडर्ड में स्टैंड करते हैं. सिमिलरली अगर मैं बोलूं इजी क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स, तो इजी क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स इज नॉट अ सेट, बिकॉज इन योर पॉइंट ऑफ व्यू सम क्वेश्चंस आर इजी, बट इन अनदर पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट क्वेश्चंस आर इजी. तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन इजी है तो वो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से मे बी की इजी ना हो. तो हम इजी क्वेश्चन का कलेक्शन मैथमेटिक्स में नहीं ले सकते हैं और ना ही कि इजी क्वेश्चन काउंटेबल है. अब अगर मैं बात करती हूँ द कलेक्शन ऑफ ऑल इंडियन सिटीजन, तो कलेक्शन ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स इज सेट, बिकॉज हम उसे काउंट कर सकते हैं. इसी तरीके से कलेक्शन ऑफ लेटर्स इन मैथमेटिक्स, इसे भी हम काउंट कर सकते हैं. तो ये भी क्या होता है? एक सेट होता है. तो सेट के लिए हमने ये देख लिया. 2 चीजें इंपॉर्टेंट है. आप जिस भी मेंबर्स का कलेक्शन लेंगे फर्स्ट उनकी एक क्वालिटी सेम होनी चाहिए, यानी कि वो कोई भी एक स्पेसिफिक क्वालिटी को फुलफिल करते हो. सेकंड वो क्या हो? काउंटेबल हो और फाइनाइट हो, तभी हम उसे सेट कह सकते हैं. अब हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट. सेट के 2 टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंट होते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड. फर्स्ट इज टैबुलर और roster form. Second one is rule form or
builder form. In roster form, numbers are listed and separated by commas within bracket. roster form में जितने भी आपके जो numbers होते हैं वो 1, 2, 3, 4 इस तरीके से commas से separate होते हैं. Collection of letters and word mathematics. M A T H I C S. तो यहाँ पर जो हमने कलेक्शन लिया है लेटर्स का मैथमेटिक्स का MATHICS, तो यहाँ पर A 2 टाइम था बट मैंने यहाँ पर 2 टाइम्स रिटर्न नहीं किया है. दैट मीन्स जब हम रोस्टर फॉर्म में कलेक्शन लिखते हैं नंबर्स का तो उसमें हम रिपीटेशन नहीं करते हैं, मतलब हमारे मेंबर्स का रिपीटेशन नहीं होगा, एक बार में सिर्फ एक ही मेंबर आएगा. सेकेंड थिंग इज ऑर्डर्स आर नॉट नेसेसरी. दैट मीन्स अगर मैंने 1 2 3 4 एक सेट लिखा है तो इसे 2 3 4 1 भी लिखा जा सकता है और इसे 3 4 2 1 भी लिखा जा सकता है. दे ऑल आर सेम. तो यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप किसी भी ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं एंड एक से ज्यादा बार किसी भी एलिमेंट का रिपीटेशन अलाउ नहीं होगा. तो ये तो आपका होता है रोस्टर फॉर्म को रिप्रेजेंट करने का तरीका. अब अगर हम बात करते हैं रूल फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, तो सेट बिल्डर फॉर्म जनरली रोस्टर फॉर्म इज नॉट कन्वीनियंट इन द केस ऑफ लार्ज सेट. अगर हमें कहीं पर लार्ज सेट बनाना है तो रोस्टर फॉर्म कन्वीनियंट नहीं होती है. जैसे अगर मैं आपको बोलती हूँ कलेक्शन ऑफ नंबर्स 1 to 100, तो अगर हम इसे रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन हमें 100 टाइम तक लिखना पड़ेगा. तो ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होता है, तो इसलिए हम इसको किस फॉर्म में लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में. तो सेट बिल्डर फॉर्म जो होती है हमारी बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म होती है. इसमें हम किसी भी लार्ज सेट को आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे मैंने आपको बोला collection of even numbers within 2 and 15. तो यहां पर हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप इवन नंबर को क्या कंसीडर कर लेंगे, x. इवन नंबर इक्वल्स टू x. देन आपको क्या लिखना है, x सच दैट. आपने किसके बारे में लिख रहे हैं, x को लिख लिया है. सच दैट उसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करेंगे. x की प्रॉपर्टी क्या है, x इज अ इवन नंबर, x इज अ इवन नंबर. और इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, वेयर. जो x की वैल्यू इवन नंबर की वैल्यू है वो 2 and 15 के बीच है. दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 50. तो यहां पर ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म कंप्लीट होगी. सिमिलरली कलेक्शन ऑफ ऑल इंडियन सिटीजन्स. कलेक्शन ऑफ ऑल इंडियन सिटीजन, सिमिलरली हम सबसे पहले इंडियन सिटीजन्स को एक्स सेलेक्ट कर लेंगे. तो रोज आपको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना है, एक्स सच दैट. एक्स की प्रॉपर्टी क्या है, एक्स इज अ इंडियन सिटीजन. यहाँ पर एक्स एक इंडियन सिटीजन है. तो ये आपका क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म. अगेन आपको रिप्रेजेंट करना है कलेक्शन ऑफ नंबर्स 1 to 100. तो कलेक्शन ऑफ नंबर्स में x सच दैट. अब हम x की प्रॉपर्टी बताएंगे 1 to 100. x इज अ नंबर. ये आप लिख सकते हैं पॉजिटिव नंबर वेयर x is less equals to 100 and greater equals to 1. तो ये आपकी हो गई सेट बिल्डर फॉर्म. तो इस तरीके से बहुत बड़े से बड़े सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म में इजीली लिख सकते हैं.
अब हम बात करते हैं इस सेट को डिनोट कैसे किया जाता है। सेट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर एंड द एलिमेंट ऑफ सेट इज जनरली डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर्स में ऑलवेज सेट डिनोट होगा एंड स्मॉल लेटर्स में आपका इसके मेंबर्स डिनोट होंगे। इन मेंबर्स को हम जनरली क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सेट और नंबर्स ऑफ सेट। सपोज मैंने लिखा x बिलोंग्स टू कैपिटल X, तो यहां पर जो ये सिंबल है इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू, और इसका मीनिंग होता है कि जो स्मॉल x है वो कैपिटल X, दैट मीन्स इस सेट का कैपिटल X एक सेट है उसका मेंबर है। तो सपोज एक सेट है C, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x बिलोंग्स टू कैपिटल X, y बिलोंग्स टू कैपिटल X, z बिलोंग्स टू कैपिटल X। दैट मीन ये सब क्या है, x के मेंबर्स हैं। तो ये तो आपकी बात हो गई रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। टुमारो वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ सेट।